नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं जो क्रोध मद माया अपावन लोभ रूप विभाव है उनके अभाव स्वभावमय उत्तम क्षमादि स्वभाव है उत्तम क्षमादि स्वभाव ही इस आत्मा के काल है सत्य शाश्वत ज्ञानमय निज धर्म शेष अधर्म है निज आत्मा में रमण संयम रमण ही तप त्याग है निज रमण आकिंचन्य है निज रमण परिग्रह त्याग है निज रमण का ब्रह्मचर्य है निज रमण का दस धर्म है निज जानना रमना धर्म का मर्म है अरहंत हैं 10 धर्म धारक सिद्ध है आचार्य है उपजाय है मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण वे धर्म धारक धर्म गण है हम उन्हें करते नमन हम उन्हें करते नमन हम उन्हें करते नमन। 10 दक्षिण महापर्व का आज 10वां और अंतिम दिवस है। पिछले 9 दिवसों में उत्तम क्षमा उत्तम मार्दव उत्तम आर्जव बोलते रहिए, याद है ना? उत्तम शौच उत्तम सत्य उत्तम संयम उत्तम तप उत्तम त्याग और उत्तम आकिंचन्य की चर्चा की। आज हम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांग की चर्चा करेंगे। उत्तम ब्रह्मचर्य किसको कहते हैं? तो ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा और चर्य मतलब चरना रमना, अपने आत्मा में रमना लीन होना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य किसका नाम है? ब्रह्म अर्थात आत्मा, और चर्य मतलब चरना रमना लीन होना, अपने आत्मा को जानकर पहचानकर उसमें लीन हो जाना, वही ब्रह्मचर्य है। क्योंकि ये तो आपको मालूम है कि ये ब्रह्मचर्य 10वें नंबर पे आया है। क्षमा से बात शुरू की, मार्दव आर्जव होते हुए ये सारे स्टेशन पार करके अब मोक्षपुरी में प्रवेश करना है और ये अंतिम सीढ़ी है। ध्यानत धर्म 10 पैंडी चढ़ के शिव महल में पग गया। 10 सीढ़ियों पे चढ़ करके मोक्ष महल में प्रवेश होता है। तो आप ये सोचो कि कोई महल है, राजा का महल है, उसमें 10 सीढ़ियां हैं। तो पहली सीढ़ी पे चढ़ने से तो महल में घुस नहीं पाओगे, दूसरी पे चढ़ोगे तो भी नहीं घुस पाओगे, 8 9 तक भी नहीं पार पड़ेगी। लेकिन 10वीं सीढ़ी के बाद अब 11वीं है ही नहीं, अब तो सीधा मोक्ष महल में प्रवेश करना है। तो ये अंतिम सीढ़ी है, यहाँ से सीधी मुक्ति होती है। तो ये ब्रह्मचर्य कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत महान धर्म है। इसलिए इसका सही स्वरूप अपने को समझना जरूरी है। ब्रह्मचर्य का अर्थ आत्मलीनता है। कई लोग केवल शादी नहीं करने का नाम ब्रह्मचर्य समझते हैं। कई लोग शादी नहीं की तो कहते हैं ब्रह्मचारी, लेकिन शादी नहीं करने को भी ब्रह्मचर्य कहते हैं, हम उसका निषेध नहीं कर रहे, लेकिन वो व्यवहार ब्रह्मचर्य है। वास्तविक ब्रह्मचर्य तो क्या है? आत्मा में रमना। और व्यवहार ब्रह्मचर्य के संदर्भ में भी अनेक बात आचार्यों ने ध्यान रखने योग्य बताई है। ब्रह्मचर्य की बात अगर अपन करें
तो पहले अपन उसे दो भेदों में बांट सकते हैं, एक निश्चय ब्रह्मचर्य और दूसरा व्यवहार ब्रह्मचर्य। तो निश्चय ब्रह्मचर्य तो वो है जो हमने आपको सबसे पहले बता दिया, आत्मा में रमना। और व्यवहार ब्रह्मचर्य क्या है, तो उसके दो भेद हैं। व्यवहार ब्रह्मचर्य के फिर दो भेद हैं, एक ब्रह्मचर्यानुव्रत और एक ब्रह्मचर्य महाव्रत। कितने भेद हो गए, कौन कौन से, एक ब्रह्मचर्य अनुव्रत और एक ब्रह्मचर्य महाव्रत। ब्रह्मचर्य महाव्रत तो मुनिराजों के होते हैं, महाव्रत मुनिराज धारण करते हैं। वे अपनी पत्नी का भी त्याग करते हैं, अगर शादी हो गई हो तो उसका भी त्याग करते हैं। और बाल ब्रह्म पहले से ही, शादी से पहले ही दीक्षा लेते तो पत्नी है ही नहीं, तो वे ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी हैं। और जो गृहस्थ हैं वे ब्रह्मचर्य अनुव्रत धारण करते हैं। गृहस्थ कौन सा व्रत धारण करते हैं, ब्रह्मचर्य अनुव्रत। कल शाम को थोड़ी सी चर्चा इस बारे में अपने आई भी थी एक प्रश्न के जवाब में, है ना। और उस प्रश्न के संदर्भ में आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, किसी से कोई बहस करने की भी जरूरत नहीं है। सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, जिसके जो जचेगी वो करेगा। हमको किसी को न तो रोकने की पावर है, ना रोक सकते हैं, ना रोकना है ना। लेकिन अपन अपनी सही बात समझ सकते, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। ये जगत है, जगत जगत के अनुसार ही चलेगा। पंचम काल है, अवसर्पणी काल है, हीन काल है। धीरे धीरे परिणाम जीवों के गिरने वाले हैं, बढ़ने वाले नहीं है। उत्सर्पणी काल थोड़े ही है। इसलिए विवाद करने के लिए बिल्कुल भी अपने यहाँ परमिशन नहीं है। यहाँ तो कहते हैं साधर्मियों से भी विवाद मत करो, विधर्मियों से भी विवाद मत करो। अपना लोटा छानो, समुद्र नहीं छनेगा। एक लोटा पानी छानना है, अपने लिए पीना है तो छान सकते हो। कुआं छानना चाहो तो वो नहीं छन सकता। तो सारे जगत को अपन सुधार दें वो तो संभव नहीं है। हाँ, हम अपने को सुधार सकते हैं, और अपने को सुधार लिया तो जगत ही सुधार लिया। अपने लिए तो अपन ही जगत है, क्योंकि अपना भला बुरा अपने परिणामों के अनुसार है, अन्य के अनुसार अपना भला बुरा नहीं है। सब जीव अपने अपने परिणामों का फल पाते हैं। बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, और भी अनेक तर्क हैं, कथन है, आगम में, शास्त्र में अनेक उल्लेख हैं। लेकिन अब वो क्या है, विवाद का विषय बनता है। और आजकल जो है हम विवाद के लिए रंच मात्र भी तैयार नहीं है। ये बात है, सीधी सी बात है। हमारे यहाँ तो कहते बनारसी दास जी ने लिखा, दिन 10 के मेहमान जगत में बोल बिगाड़े कौन सो। 10 दिन के मेहमान है जगत में। कब आप सुन लेंगे कि कौन चला गया, कब सुन लेंगे पंडित जी चले गए, और कब सुन लेंगे हम आप लोगों में से कोई चला गया। तो दिन 10 के मेहमान जगत में बोल बिगाड़े कौन सो। किसी से अपने को कटु वचन बोलकर बैर भाव नहीं लेना है, नहीं तो अनेक भवों में कमठ और पारसनाथ के जीव की तरह दुख उठाने पड़ेंगे। इसलिए किसी से भी लोक मार्ग में भी और मोक्ष मार्ग में भी विवाद की परमिशन रंच मात्र भी नहीं है, अपने को करना भी नहीं है। कोई समझने के लिए तैयार होवे, आवे, प्रेम से पूछे तो समझा दो। उसके बाद उम्मीद मत करो कि वो आपकी बात मानेगा, और कोई समझने नहीं आया तो उसे जबरदस्ती समझाने जाओगे, ठीक है। तो उत्तम ब्रह्मचर्य की बात समझ में आ रही है आपको। ब्रह्म अर्थात आत्मा, चर्य मतलब चलना, रमना, उसमें लीन होना, अपने आत्मा में लीन होना, वो निश्चय ब्रह्मचर्य है। और व्यवहार ब्रह्मचर्य के दो भेद, एक ब्रह्मचर्य अनुव्रत और एक ब्रह्मचर्य महाव्रत। महाव्रत तो मुनिराजों के होते हैं और अनुव्रत गृहस्थों के होते हैं। गृहस्थ ब्रह्मचर्यानुव्रती होते हैं। अब किसी से कहो ना कि हमारे ब्रह्मचर्य व्रत है, तो कैसी बातें करते हो। शादी कर ली, पत्नी बच्चे हैं, और आप कह रहे हो कि ब्रह्मचर्य व्रत है। अरे ब्रह्मचर्यानुव्रत है ना, ब्रह्मचर्य महाव्रत नहीं है, लेकिन ब्रह्मचर्यानुव्रत है। जगत की समस्त स्त्रियों के प्रति राग तोड़कर केवल एक स्त्री के प्रति राग सीमित कर लेना, इसको ब्रह्मचर्य अनुव्रत कहते हैं। इसका दूसरा नाम स्वदार संतोष व्रत, पुरुष की अपेक्षा से स्वदार संतोष व्रत। स्व मतलब अपनी,
दार मतलब स्त्री, उसमें संतुष्ट रहना, अन्य किसी के भी भोग की भावना नहीं करना, इसका नाम स्वदार संतोष व्रत। और महिलाओं की अपेक्षा इसको क्या बोलते हैं वो, पतिव्रत, पतिव्रत बोलते हैं, पतिव्रत। अपने पति के अलावा अन्य किसी पुरुष के प्रति राग भाव नहीं रखना, वासना का भाव नहीं रखना, उसको जो है ब्रह्मचर्य अनुव्रत महिलाओं की अपेक्षा कहने में आता है। देखो, जब ये विवाह की बात आती है तो अपने यहाँ जो पत्रिकाएं छपती है, शादी के कार्ड छपते हैं, उसमें शुभ विवाह ऐसा छपता है। भावेश जी क्या छपता है? शुभ विवाह। तो कुछ लोग निश्चय के अतिरेक में उसकी मजाक उड़ाते हैं और ऐसा बोलते हैं विवाह भी कोई शुभ होता है, विवाह भी कोई शुभ होता है, उसके लिए शुभ विवाह लिखते हैं। विवाह, उन्हें मालूम नहीं है कि विवाह भी ब्रह्मचर्यानुव्रत है। विवाह कर रहा है, इसका मतलब अब वो जगत की समस्त स्त्रियों के प्रति का राग तोड़कर सारे जगत के सामने ये घोषणा कर रहा है कि इस एक स्त्री के अलावा अन्य किसी से मेरा कोई संबंध नहीं। तो ये भी एक धर्म का ही अंग है, व्यवहार धर्म का अंग है ना, व्यवहार ब्रह्मचर्य का अंग है ये, इसलिए विवाह को शुभ विवाह कहा है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए, मैं आपको कई सारी बातें बता चुका हूं, इस भारत में जितनी भी बातें आप देख रहे हैं ना, उन सब में बहुत सारी बातों में प्रभाव हमारे जैन दर्शन का ही है। ये तो आप जानते हैं ना कि पहले पूरा विश्व जैन था। ये विवाह की परंपरा किसने शुरू करी मालूम आपको? विवाह की परिपाटी किसने चालू करी? एक फिल्म का गाना सुना था मैंने, तो मेरे को बड़ा अटपटा लगा। कौन सा गाना मुझे तो याद नहीं रहता, लेकिन एक लाइन कुछ याद, एक आध शब्द आएंगे तो मैं बोलता हूं, तो आप लोगों को याद होगा तो आप बोल देना, मेरे को बता देना। ऐसा कुछ बोलते थे कि ये शादी की परिपाटी किसने चालू की, उसको पकड़ो, उसको पछाड़ो, उसको मारो, उसको पीटो, ऐसा कोई गाना है? ऐसी कोई लाइन याद आ रही है आपको? हाँ, जिसने मेरी शादी की, है ना, उसको पकड़ो, उसको पीटो, ये परंपरा किसने चालू करी? मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गजब हो गया, शादी की परंपरा चालू करने वाले को पकड़ के पीटने की बात चल रही है। कम से कम आप और हम तो नहीं बोले ये बात। क्यों नहीं बोले? क्योंकि ये ऋषभ देव ने चालू की। किसने चालू की? प्रथम तीर्थंकर आदि नाथ ने 80 मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प षटकर्म का उपदेश उन्होंने दिया। खाना कमाना, शादी करना, विवाह, सारा घर गृहस्थी के सारे उपदेश उन्होंने ही दिए हैं। और उसके पहले उनसे पूर्व जो उनके पिता नाभिराय अंतिम कुलकर थे, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं बनाई है। उसके पहले तो भोग भूमि होती थी, कुलकरों के पहले तो भोग भूमि में तो युगलिया पैदा होते थे, दोनों, एक लड़का एक लड़की साथ में ही जन्मते, युवा एक साथ, बच्चे नहीं, पहले बच्चे हुए फिर बड़े हुए, ऐसा नहीं, एक साथ युवा जन्मे तो युवा, और दोनों साथ में, और दोनों पति पत्नी रहते थे। भाई बहन का व्यवहार नहीं होता था उनमें, पति पत्नी का व्यवहार होता था। भोग भूमि थी, तीसरे काल तक तो भोग भूमि थी, वहां ऐसा विवाह आदि का कोई व्यवस्था थी नहीं। चौथे काल में कर्म भूमि प्रारंभ हुई तो ऐसा हुआ कि भोग भूमि की व्यवस्थाएं खत्म हो गई। तो सारी जो नई व्यवस्थाएं स्थापित की, ये व्यवस्था किसने की? ऋषभ देव मुख्य, और उनके पहले उनके पिता वगैरह ने कुछ परिपाटी चालू कर दी थी, ठीक है। तो उनके माता मरुदेवी और पिता नाभिराय ने, तो वहाँ कुलकर थे ना, कुलकरों का काम है वो व्यवस्था बना देते हैं, लेकिन वो जो नाम होता है वो तीर्थंकर का ही होता है, ऋषभ देव का। कुलकरों ने व्यवस्था, जैसे क्या होता है, कानून तो सब संसद पास कर देती है, बना देती है, सब ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, सब है ना, दोनों सदनों में पास हो, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है तो साइन हो जाता है। तो कानून बनाने वाले कौन कहलाते? राष्ट्रपति। साइन तो राष्ट्रपति के होते हैं। तो ऋषभ देव ने चलाई, ऐसा कहने में आएगा, लेकिन व्यवस्था पहले सारी ड्राफ्ट तैयार कर दिया था कुलकरों ने, उनके पिता नाभिराय वगैरह ने, उनके पहले जो अंतिम कुलकर थे वो तो उनके पहले भी कुलकर हुए, तो वो व्यवस्था सारी बनी। तो ये विवाह की परिपाटी जैन दर्शन की चलाई हुई है, इसलिए कोई ये मत कहना
कि जिसने मेरी शादी कराई उसको पकड़ो पीटो, ये परंपरा किसने चलाई, ये सीधी ऋषभदेव को गाली है। अब वो गाना तो मेरे को याद नहीं है ना, तो मैं बता नहीं सकता आपको। अब आप सुनना ये भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन कभी सुन जाए, कभी कान में पड़ जाए ना सर, क्योंकि जैसे हम अप डाउन करते थे ना, जैसे जयसमंद जाते थे, वल्लभनगर जाते थे, तो 1 घंटे बस में बैठे रहते थे, और वो बस वाला तो गाने चला देता है, तो अब वो तो सुनने ही पड़ते थे 1 घंटे। तो वहाँ कहीं सुन लिया मैंने ये गाना, या फिर किसी शादी ब्याह में गया होगा तो वहाँ बज रहा होगा, कहीं ना कहीं सुना था मैंने। तो समझ गए आप, ये विवाह शुभ विवाह ही होता है अगर हम उसका ठीक से पालन करें ना, तो ये अनुव्रत है। अब हमें मालूम नहीं कि ये अनुव्रत है, विवाह के बाद भी हम अन्य स्त्रियों के प्रति राग भाव रखें, ये तो इसलिए हमें मालूम नहीं कि ये व्रत है हमारे अंदर, तो वो दोषपूर्ण है। और आज जगत में, संसार में जितनी भी समस्याएं खड़ी है ना, वो सब किसकी वजह से खड़ी है? इसीलिए खड़ी है कि विवाह संस्था में विश्वास नहीं रहा लोगों का। जैसे समाज संस्था है, परिवार संस्था, ये विवाह संस्था में लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। महानगरों में लोग विवाह करना पसंद नहीं कर रहे आज के युवा। और मैंने तो कहा ना आपको, सरकार को क्या है, जनता से वोट लेना है, तो जनता जो चाहती है, जनता जिससे खुश होती है, सरकार तो वो परमिशन दे देती है। उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप की परमिशन दे दी, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप के रिजल्ट आ रहे हैं ना धीरे धीरे सामने, अभी तो चालू ही हुआ है, और 10-20 वर्षों में देखना क्या होता है कि आए दिन समस्याएं सामने आ रही है कि जब तक प्रेम भाव हो तो रहे, और फिर छोड़ के तुम तुम्हारे और हम हमारे। तो जो स्थितियां हैं, वो स्थितियां बिगड़ रही, क्यों? अवसर नहीं काल है। लेकिन ब्रह्मचर्यानुव्रत विवाह की जो परंपरा है, उसको अशुभ कहना ये ठीक नहीं। ये ब्रह्मचर्यानुव्रत है, उसमें हमारा विश्वास होना चाहिए। स्वदार संतोष व्रत, स्वपति व्रत, इसका पालन करे तो पूरे समाज में शांति रहती है, परिवार में शांति रहती है, वे जीव स्वयं सुखी रहते हैं। और वो बाजार में जितनी समस्याएं आ रही है, आज पुलिस के सामने जो समस्याएं आ रही है, अखबार जो रंगे पड़े हैं, वो सारी समस्याएं खत्म हो गई। क्योंकि इन सब, आप तो जानते हैं, झगड़े के 3 ही कारण हैं, जर, जोरू और जमीन। जर मतलब रुपया पैसा, जोरू अर्थात स्त्री, और जमीन, जो इनके कारण झगड़े होते हैं जगत में। रामायण का युद्ध हुआ तो किसके कारण से? और महाभारत का जमीन के कारण से। इसलिए अगर ब्रह्मचर्यानुव्रत को सब लोग पालन करें तो एक भी झगड़ा नहीं होगा। एक व्रत पालन करने पर सारे झगड़ों का खात्मा होता है। इसलिए इस ब्रह्मचर्यानुव्रत को अवश्य धारण गृहस्थों को करना चाहिए। मुनिराज तो महाव्रत अंगीकार करते हैं, हम उनके अनुयायी हैं, तो हमारे को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात ये समझो आप कि कई लोग ये समझते हैं कि निश्चय की बात ही सही है, व्यवहार की बात में कोई दम नहीं है। ये भी बात ध्यान से सुनो आप। आगम में निश्चय और व्यवहार दोनों नए हैं और दोनों की जरूरत है। अगर व्यवहार सर्वथा झूठा होता, व्यवहार की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, तो फिर आगम में उसको रखते ही क्यों? आचार्य कुंद देव समय सार में लिखते हैं कि एक के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा और एक के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। आप अगर निश्चय का अभाव करोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा, और व्यवहार का लोप करोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। तो निश्चय व्यवहार दोनों नयों का आश्रय लेने पर ही सही बात हम ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए यहाँ ये बात समझना कि निश्चय, कई लोग समझते हैं अच्छा निश्चय ब्रह्मचर्य ही असली है ना, व्यवहार ब्रह्मचर्य नहीं, दोनों की जरूरत है। देखो कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग वो कहते हैं, लेकिन हम वो कह रहे हैं जो जिनवाणी कहती है। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि दोनों की जरूरत है, हम दोनों की जरूरत है। कह रहे हैं ना आपसे, क्या कह रहे हैं? देखो अगर निश्चय ब्रह्मचर्य को ही असली ब्रह्मचर्य मानेंगे अपन और व्यवहार ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचर्य नहीं मानेंगे, तो मुनिराज जिस समय आत्म ध्यान नहीं कर रहे, जिस समय आहार ले रहे हैं, जिस समय विहार कर रहे हैं,
जिस समय आत्मा में नहीं रम रहे, अंदर नहीं है, बाहर उनका उपयोग है, शुभोपयोग में है, छठे गुण स्थान में है, तो उस समय उनको ब्रह्मचारी नहीं कह सकेंगे फिर हम। उस समय तो आत्मा में नहीं रम रहे ना वो, लेकिन वे तो ब्रह्मचारी हैं ही, उसमें क्या संशय है। इसलिए व्यवहार ब्रह्मचर्य का भी महत्व है, समझना आप बात क्या। हाँ देखिए दोनों यथा योग्य इसीलिए हम कह रहे शास्त्र पढ़ो, मूल शास्त्र पढ़ो आप। सुनना भी जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा जब तक शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, और केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा जब तक सुनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पढ़ने से अपने को समझ में नहीं आता है, तो सुनाने वाले खुलासा करके समझाते हैं तो अपने को बात समझ में आती है। इसलिए पढ़ने के बाद सुनना भी जरूरी है, और सुनने के लिए पहले पढ़ना भी जरूरी है। ये दोनों बातों का तालमेल जब तक हम नहीं बिठाएंगे तब तक समस्या रहने वाली है। हाँ हाँ सही बात है। हाँ जरूरी है, वो जरूरी है, सही बात है, बिल्कुल सही है। तो ये दो आगम में है, जो बात है वो है, उसका हम निषेध नहीं कर सकते हैं। जो बात है वो परमार्थ है, और वो बात अपने को स्वीकार करनी ही होगी अगर सत्य समझना है। बाकी तो एक को अपन मुख्य गौण तो कर सकते हैं, आचार्य मुख्य गौण की विवक्षा तो बताते हैं, लेकिन निषेध की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, अभाव की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ मुख्य गौण किया जाता है, कभी निश्चय को आचार्य मुख्य करते हैं, कभी व्यवहार को मुख्य करते हैं, कभी उसको गौण करते हैं व्यवहार को, कभी निश्चय को गौण करते हैं, लेकिन अभाव नहीं करते। ये अपने को ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ लिखा भी है, सील बाढ़ नौरा ब्रह्म भाव अंतर लको करि दोनों अभिलाष करहु सफल नर भव सदा। क्या कहा कि सील बाढ़ नौ राख। सील की 9 बाढ़ होती है। बाढ़ जानते, बाढ़ खेत होते हैं, खेत उसके बाढ़ लगाते, चारों ओर कांटे की झाड़ी लगाते। आजकल कांटों के तार, लोहे के तार आ गए, वो लगा देते हैं, दीवार बना देते हैं, सीमेंट की दीवार बना देते हैं। तो ये क्यों बनाते हैं? ताकि आवारा पशु आकर के आपकी फसल को चर नहीं जाए। तो ये ब्रह्मचर्य रूपी खेती के भी बाढ़ लगाओ, ताकि ये 5 इंद्रिय रूपी पशु आकर के हमारे ब्रह्मचर्य व्रत को खा नहीं जाए। इसके लिए उन्होंने कहा 9 बाढ़। देखो जो माल जितना कीमती होता है तो उसकी सुरक्षा भी उतनी ज्यादा करनी पड़ती है। ये ब्रह्मचर्य तो 10वीं सीढ़ी है ना, अंतिम ये महान धर्म है, इसकी सुरक्षा के लिए भी 9 बाढ़। ये 7 तालों में बंद करते हैं ना, किसमें बंद करते हैं? 7 तालों में। तो ऐसे ये ब्रह्मचर्य को 9 ताले लगाने की बात करें, 7 नहीं 9 ताले। तो मन से, वचन से, काया से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, ऐसे 3 या 9 भी होते हैं। अन्य प्रकार से भी 9 बताए हैं। अभी अपन विधान में सब करके आए हैं। अभी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे इस ब्रह्मचर्य व्रत में आपको बतानी है, लेकिन सबको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आपने जो 10 लक्षण विधान 10 दिन में किया है ना, वो मुझे अभी जाके पूरा कराना है वापस। सेक्टर 11 में जाके पूरा विधान शुरू से अंत तक कराना है। तो फिर बाद में 2 बजे वापस कलश यात्रा निकलेगी, फिर वापस पूजन होगी। तो सारा आज का कार्यक्रम बिल्कुल व्यस्त रहने वाला है, आप लोगों के लिए भी व्यस्त है। तो इसलिए बहुत सारी बातें अभी मुझे समेटनी पड़ेंगी, लेकिन संक्षेप में आप बात समझ गए ना। निश्चय ब्रह्मचर्य क्या है? आत्मा में रमण का। और व्यवहार ब्रह्मचर्य के 2 भेद कौन कौन से? एक ब्रह्मचर्य अनुव्रत और दूसरा ब्रह्मचर्य महाव्रत। महाव्रत किसके होता है? मुनिराजों के। अनुव्रत किसके होता है? गृहस्थों के। तो गृहस्थों को अपने जो विवाह संस्था है उसमें भरोसा करके और उसकी पूरी पालना व्यवस्थित रूप से करनी चाहिए, तभी जाकर के हम ब्रह्मचर्यानुवर्ती कहला सकते हैं, अन्यथा नहीं कहला सकते हैं। और देखिए यहाँ ये कह रहे हैं कि देखो जगत में बड़े बड़े वीर होते हैं, बड़े बड़े ताकतवर योद्धा होते हैं, सामने ताकतवर शत्रु होता है, अनेक तीर चलाता है, उनको भी सहन कर लेते हैं। लेकिन जब किसी स्त्री को देखते हैं तो वे लुभा जाते हैं,
और उनकी वीरता खंडित हो जाती है। लेकिन जो स्त्री को देख करके भी अपने ब्रह्मचर्य पर दृढ़ रहते हैं वे ही वास्तव में वीर हैं। बाकी तो कायर है। हमारे महावीर भगवान को महावीर कहते हैं। क्यों कहते हैं? उन्होंने कितने युद्ध लड़े, कौन कौन से हथियार चलाए, कौन सी लड़ाई जीती? कोई युद्ध नहीं लड़ा, कोई हथियार नहीं रखे, कोई तीर नहीं चलाए, फिर भी वे वीर नहीं महावीर हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने विकारों से लड़ा, अपने विकारों को जीता, अपनी वासना को जीता। इस वासना को जीतना ये बड़ा काम है। जो इसको जीतता है वो वीर नहीं क्या कहलाता है? इसीलिए कहा यहाँ, क्या कहा? सहे बाण वर्षा बहु सूर, टिके न नैन बाण लखी कूरे। और एक पंक्ति इसमें बहुत महत्वपूर्ण अपने को प्रेरणा देने वाली है। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहिन सुता पहचानो। क्या कह रहे हैं भैया? उत्तम ब्रह्मचर्य को अपने मन में धारण करो। कैसे धारण करो? तो व्यवहार ब्रह्मचर्य की ही बात है, तो उसमें वही ब्रह्मचर्यानुवृत्ति की ही बात है, महाव्रती की बात नहीं है। क्योंकि महाव्रती मुनिराज तो माता पिता सुता सब छोड़ करके गए, लेकिन गृहस्थ जो अनुव्रती है उनके लिए एक सुंदर उपदेश दिया कि माता बहिन सुता पहचान, कि जो अपने से बड़ी महिलाएं हैं उन सबको माता के समान मानो, जो अपने बराबर की महिलाएं हैं उन्हें बहिन के समान मानो, और जो अपने से छोटी महिलाएं हैं उन सबको सुता अर्थात बेटी के समान मानो। जैसे हमें अपनी माता को देखकर, अपनी बहन को देखकर, अपनी बेटी को देखकर विकार नहीं आता। जब हम जगत की समस्त महिलाओं में अपने से बड़ी में माता की स्थापना, बराबर की में बहन की स्थापना और अपने से छोटी में बेटी की स्थापना कर देंगे तो उसके बाद उन्हें देखने के बाद भी विकार नहीं पैदा होगा, तो हमारे ब्रह्मचर्य अनुव्रत आसानी से फलेगा। इसलिए कहा कि अपने माता बहिन सुता पहचान। अब इसमें एक लाइन आती है कि संसार में विष बेल नारी तजी गए योगीश्वर। इस लाइन पे आजकल कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन होता है। वो कहते हैं कि साहब ये तो स्त्रियों की निंदा है, ये तो पुरुषों की खोटी मानसिकता है कि जो ये कह रहे हैं कि संसार में विष बेल नारी। एक जगह तो मैं दशलक्षण में गया तो वहां पूजन चल रही थी, तो ऐसी परंपरा होती थी कि एक लाइन पुरुष बोलेंगे और एक लाइन महिलाएं बोलेंगी, ऐसे चलती है ना, पूजा करते हैं। तो वहां पर ये जो लाइन आई ना तो इस पर नंबर आया पुरुषों का। अब योग बैठ गया तो युवाओं को जोश चढ़ गया और वे जरा जोर से बोले, संत और तो धीरे धीरे बोल रहे थे, इस लाइन को जोर से बोले, संसार में विष बेल नारी तज गए योगीश्वरा। तो जब महिलाओं का नंबर आया तो उन्होंने अगली लाइन नहीं बोली, ज्ञानत धर्म दस पेंड चढ़, वो नहीं बोली, उन्होंने इसी लाइन को बोला और थोड़ा बदल के बोला। वे बोली जोर से, संसार में विष बेल नर सब तज गई योगीश्वरी। और फिर पुरुषों ने वापस जोर से इसी लाइन को बोला, फिर महिलाओं ने बोला और विवाद का माहौल हो गया। हमने कहा देखो भाई, इसमें स्त्रियों की निंदा नहीं की है, क्योंकि यहां नारी लिखा है, पत्नी थोड़ी लिखा है, माता थोड़ी लिखा है, बहन थोड़ी लिखा है, बेटी थोड़ी लिखा है। दयानंद राय जी जिन्होंने ये पूजन लिखी, क्या उनकी मां नहीं होगी? नारी में तो मां भी शामिल है ना, तो क्या वे अपनी माता को विषबेल कह रहे हैं? क्या नहीं कह रहे। उनकी बहन रही होगी अगर, तो बहन को क्या विषबेल कहेंगे? वो अपनी बेटी को कहेंगे? किसको कह रहे हैं वो विषबेल?
अरे वो किसी को विस्बेल नहीं कह रहे हैं, मतलब किसी स्त्री को विस्बेल नहीं कह रहे हैं, तो किसको कह रहे हैं फिर? स्त्री के प्रति पुरुषों के मन में जो विकार है, उस विकार को विस्बेल कह रहे हैं। वो तो इस लाइन में पुरुषों को डांट रहे हैं, या पुरुषों को फटकार लगा रहे हैं कि तुम्हारे मन में जो स्त्रियों के प्रति राग है ना, ये विष की बेल है, इसके कारण तुम संसार में परिभ्रमण कर रहे हो। भैया सब योगियों ने उसको त्यागा है, तुम भी वो विकार त्यागो। किसी दूसरे की रचना में बदलने का अपने को अधिकार नहीं होता है। ये तो सही लिखा है, अगर कोई गलत भी लिख दे ना, कोई गलत भी लिख दे, तो उसकी रचना में आप बदल नहीं सकते। कानूनन अपराध है अगर आप उसकी रचना में बदलते हो। कोई कोर्ट में जाएगा, उसका लेखक आप पे केस कर सकता है, मुकदमा कर सकता है, आप उसकी रचना में नहीं बदल सकते। साहित्यिक चोरी कहलाती है ये, कॉपीराइट का उल्लंघन कहलाता है ये, कॉपीराइट का उल्लंघन। अभी मैं ये YouTube पे डालता हूँ ना, जैसे ये अभी रिकॉर्ड किया YouTube पे डाला, तो जैसे अगर अपन किसी का दूसरे का लेके इस पर डाल दे ना, तो डालने नहीं देता YouTube, उसको पता चल जाता है, वो लिखता है कॉपीराइट, आप दूसरे की चीज लेके इस पर नहीं डाल सकते। जैसे अपन समता सोडसी चला रहे ना, तो ये समता सोडसी की रिकॉर्डिंग लेकर के इसमें मिला करके मैं मेरे पर डालूं ना, डालने नहीं देगा YouTube। वो बोलेगा कि ये कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहे हो आप पे मुकदमा हो जाएगा, ये दूसरे की गाई हुई चीज है, इसको आप नहीं दे सकते। आप सुन लो, उसी के चैनल पे जाके सुन लो, उसमें से आप अपने चैनल पे नहीं ले सकते। अपने चैनल पर डालना है तो आप खुद गा के डाल दो, आप भले उससे बढ़िया गा के डाल दो, आप पे जैसा है वैसा डाल दो, पर आप उसकी चीज को चुरा नहीं सकते। तो अगर हमको कोई चीज पसंद नहीं हो तो आप दूसरी पूजन लिख लो, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन किसी की पूजन में बदलना ये अपराध है, बदलना नहीं है, उसका अर्थ समझना है। अरे ये तो विषबेल, ये पुरुषों की अपेक्षा बात की है ना सारी, इसलिए ये कही। बाकी अगर महिलाओं की अपेक्षा कहें तो महिलाओं के मन में अगर पुरुष के प्रति राग है, पर पुरुष के प्रति राग है, तो वो भी विषबेल है। अगर नारी विषबेल है तो पुरुष भी विषवृक्ष से कम नहीं है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि जितने दोष नारी में है उतने दोष पुरुष में भी है। ऐसा नहीं पुरुष में दोष नहीं है, सब में दोष तो भरे ही है ना। संसारी जीवों में दोष रहित कौन है? दोष रहित तो भगवान है। अगर हमें दोष रहित होना है तो भगवान बनो, बाकी तो संसार में सब दोष युक्त है, किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में कोई, किसी में कोई, बाकी तो सब में दोष है। इसलिए अपने को पूजन की पंक्ति में कहीं विवाद करने की जरूरत नहीं है। आज से 400 साल पहले दयानंद राय जी हुए, 400 साल पहले लिख के चले गए, अब वो है नहीं, है ना। वो होते मौके पे तो उनसे पूछते अपन तो भाई आपने ऐसा क्यों लिखा, इसमें बदल दो, आप अपनी रचना में खुद ही बदल दो। वो बदल भी देते, शायद कुछ हो जाता, लेकिन अब वे जीवित हैं नहीं, तो उनकी रचना का जो अर्थ है, भाव है, वो अपने को समझना चाहिए, उसमें विवाद नहीं करना चाहिए। तो उत्तम ब्रह्मचर्य की बात आपको समझ में आ रही ना, क्योंकि ये वासना है, ये जीव का बहुत अहित करती है। आपने देखा होगा अन्य मतियों में, अन्य मत की कथाओं में ऐसा आता है कि वो ऋषि थे, बहुत तप कर रहे थे, और फिर वो इंद्र का आसन कांप गया, फिर इंद्र को चिंता हुई कि ये तप करके इंद्र बन जाएगा, मेरा आसन, मेरी छुट्टी हो जाएगी। तो फिर उन्होंने वहां से रंभा, उर्वशी, मेनका, ये सुंदर अप्सराएं हैं, उन्हें यहाँ भेजते हैं। फिर वो उनको लुभाती हैं, उनके आसपास नृत्य करती हैं, नाना प्रकार का वातावरण तैयार करती हैं, और फिर वे डिग जाती हैं। इंद्र खुश कि हमारी गद्दी सुरक्षित। लेकिन जैन मुनि विशेष रूप से इस प्रकार के उल्लेख नहीं मिलते हैं कि वे ध्यान कर रहे हो और कोई अप्सरा आई हो और वे डिग गए हो। वे वासना को ऐसे जीतते हैं, नग्न रहते हैं, लेकिन रंच मात्र भी वासना उनके चित्त में नहीं। हमारे यहाँ तो मुनिराजों की क्या बात करें, गृहस्थ भी
ब्रह्मचर्य व्रत के कठोरता से पालन करने वाले हुए। सुदर्शन सेठ का तो उदाहरण आता ही है। बोलो कितना उपसर्ग किया रानी ने, कितना उपसर्ग किया। कहा मर जाऊंगा, पता है ना रानी क्या करवा सकती है, मरवा सकती है, पता नहीं था क्या उसको, सब पता था। मर जाऊंगा, फांसी मंजूर है, पर मेरे ब्रह्मचर्य अनुव्रत में दोष नहीं लगने दो। कैसी चालाकी की, मालूम चालाकी कैसे की सुदर्शन सेठ ने अपने व्रत की रक्षा के लिए। रानी ने जब सुदर्शन सेठ को देखा, मोहित हो गई, दासी से कहलवाया, तो उसने ये कह दिया मैं तो नपुंसक हूं। सुदर्शन सेठ ने रानी को क्या मैसेज भेजा, रानी से कहना, दासी से कहा, रानी से कहना मैं तो नपुंसक हूं, मेरे प्रति राग छोड़ दे रानी। एक दिन सुदर्शन सेठ अपने बेटे के साथ जा रहा था, रानी ने देख लिया, अच्छा मेरे को बेवकूफ बनाया, इसके बेटा है, इसके बेटा है, इसका वाला नपुंसक नहीं है। तो उसका अपहरण करवा लिया, उठवा लिया उसको सुदर्शन सेठ। झूठ बोलते हो, मैं नपुंसक हूं, बेटा है तुम्हारा तो। और नाना प्रकार से उपद्रव किया, लेकिन फिर भी पिघले ही नहीं, ध्यान में अपने सामायिक में लीन हो गए। जब बस नहीं चला तो रानी ने खुद अपने कपड़े फाड़ लिए, बार बिखेर लिए और राजा को कहा कि ये इसने मेरे को परेशान किया। फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार, सूली पे चढ़ने के लिए, लेकिन अपने व्रत छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये आदर्श है हमारे। और महिलाओं में भी अनेक सतियां हुई हैं, अपने ऊपर संकट आया, सील पर संकट आया तो चित्तौड़ में अपने जौहर किया था, जौहर, अनेक कितने नाम गिनाए आपको। सीता का दृष्टांत तो मालूम है, सीता का रावण हर के ले गया, सोने की लंका, वैभव की कमी नहीं, और वो कह रहा है कि मेरे नियम है कि कोई स्त्री मुझे स्वीकार नहीं करेगी तो मैं उसको भोग नहीं सकता, इसलिए तुम ऐसे करो मेरे को स्वीकार कर लो। ताकत से तो वो कर सकता था, पर नियम ऐसा था। तो उसने कहा कि तुम मुझे स्वीकार कर लो, बाकी तुम्हें को पटरा नहीं बनाऊंगा, कोई कमी नहीं आएगी। बोलो, रावण के पास वैभव की कमी थी, साम दाम दंड भेद क्या नहीं अपनाया उसने, धमकियां दी, प्रलोभन दिए, लेकिन सीता टस से मस नहीं हुई। रंच मात्र सपने में भी यह विचार नहीं आया कि ठीक है मरना मंजूर है, लेकिन अपने व्रत को दूषित करना मंजूर नहीं है। हमारे ये महापुरुष सीता सती, ये सब हमारे आदर्श हैं। तो हमें इस जो विवाह संस्था है, ब्रह्मचर्य अनुव्रत है हमारा, उस पर अपने को दृढ़ रहना चाहिए, कायम रहना चाहिए, और अन्य स्त्रियों के प्रति राग भाव नहीं रखना चाहिए, उनका संपर्क नहीं रखना चाहिए। ये सब बातें अपने को ध्यान रखने की है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी अपन बात को समेटते हैं और समय आपका हो गया। बोलिए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की